बहुत प्राचीन काल की बात है। यह वह समय था जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, लेकिन धर्म, ज्ञान और वेदों का पालन अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। चारों ओर अधर्म बढ़ता जा रहा था। देवताओं की सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी। यही वह समय था जब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया था। ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की थी ताकि मनुष्य जीवन का सत्य जान सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। उन्होंने इन वेदों को सृष्टि के कल्याण के लिए संरक्षित किया, परंतु असुरों की दृष्टि इस दिव्य ज्ञान पर भी पड़ गई। एक दिन जब ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, तब दो भयंकर असुर मधु और कैटब समुद्र के गर्भ से उत्पन्न होकर ब्रह्मालोक पहुंचे। इन असुरों ने ब्रह्मा जी के पास रखे चारों वेद चुरा लिए और उन्हें पाताल लोक ले गए। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान खोला तो उन्हें झात हुआ कि वेद चोरी हो गए हैं। वे भयभीत हो उठे, क्योंकि वेदों के बिना संसार में धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का आह्वान किया, परंतु भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी ने देवी योग माया से प्रार्थना की कि वे भगवान को निद्रा से बाहर लाएं। देवी योग माया ने भगवान विष्णु को जागृत किया। विष्णु जी ने ब्रह्मा से कारण पूछा। जब उन्हें वेदों की चोरी का पता चला तो उन्होंने तुरंत कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं एक नया रूप धारण करूंगा। उस क्षण भगवान विष्णु ने अपने चिर परिचित रूप से अलग एक ऐसा रूप धारण किया जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, हयग्रीव। इस रूप में भगवान का शरीर तो मनुष्य जैसा था, परंतु मुख घोड़े का था। उनका स्वरूप तेजस्वी था, नेत्र अग्निज्वाला जैसे, और उनका स्वर गर्जना समान था। भगवान हयग्रीव का यह रूप ज्ञान, तेज और धर्म का प्रतीक था। वे वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए पाताल लोक की ओर बढ़े। पाताल में मधु और कैटब ने वेदों को अपने पास रखकर उन्हें भ्रष्ट करने की योजना बनाई थी। वे चाहते थे कि वेदों का उपयोग करके वे ब्रह्मा और देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएं। लेकिन जैसे ही हयग्रीव वहां पहुंचे, पूरा पाताल लोक कांप उठा। मधु और कैटब ने कहा, कौन है तू घोड़े के मुख वाला? क्या तू हमसे युद्ध करना चाहता है? हयग्रीव ने गरजते हुए कहा, मैं वह हूं जो धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता है। मैं वह हूं जो अधर्म को नष्ट करता है। मैं वह हूं जो ज्ञान के रक्षक वेदों को पुनः स्थापित करेगा। यह कहकर उन्होंने असुरों पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। असुरों की सेना घबरा गई। मधु और कैटब अपनी माया शक्ति से कई रूप धारण करके लड़ते रहे, लेकिन भगवान हयग्रीव की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं सके। अंततः भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन दोनों असुरों का वध कर दिया। जैसे ही दोनों असुर मारे गए, वेद आकाश में प्रकाशमान हो उठे। वे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, भगवान हयग्रीव के चारों ओर मंडराने लगे। भगवान ने उन्हें अपने हाथों में लिया और ब्रह्मा जी को लौटाने के लिए ब्रह्मलोक की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी ने जब वेदों को पुनः प्राप्त किया तो उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम कर कहा, आपने सृष्टि को फिर से धर्म मार्ग पर चलने योग्य बना दिया।